यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, यज्ञ क्रिया के उपयोग में आने वाली स्त्रुवा के निर्माण में श्रीपर्णी, शिशिम्पा, शेरी, दूध वाले वृक्ष, बिल्व और खदिर के काष्ठ प्रशस्त माने गए हैं। याग क्रिया में इनसे बने स्त्रुवा के उपयोग से सिद्धि प्राप्त होती है। देव प्रतिष्ठा में आंवला, खदिर और केसर के वृक्ष को भी स्त्रुवा के लिए शास्त्रज्ञों ने उत्तम कहा है। स्त्रुवा प्रतिष्ठा कार्य में संप्राशन तथा संस्कार कर्म में और यज्ञ आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। स्त्रुवा के निर्माण में बिल्व काष्ठ ग्रहण करना चाहिए, परंतु उसके ग्रहण के समय रिक्तता आदि तिथियां न हों। उस काष्ठ को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पहले उपवास करे और मद्य, मांस आदि सभी वस्तुओं का परित्याग कर दे। स्त्री संपर्क से भी दूर रहे। एक काष्ठ से स्त्रुवा और स्त्रुक दोनों का निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए। दर्वी अर्थात करछुल का निर्माण स्वर्ण या तांबे से किया जाना चाहिए। यदि काष्ठ से करछुल बनानी हो तो गंभारी वृक्ष, तेंदु का वृक्ष और दूध वाले वृक्ष के काष्ठ से 12 अंगुल की बनानी चाहिए। उसका नीचे का मंडप 2 अंगुल का होना चाहिए। यज्ञ साधन में यह उपयोगी है। तांबे की करछुल 40 तोले प्राय आधा किलो की होती है और उसका मंडल 5 अंगुल का तथा लंबाई 8 हाथ की होती है। यही दर्वी करछुल पायस निर्माण में उपयोग होती है। आज्य शोधन के लिए 10 तोले की ताम्रमयी करछुल होती है। इसके अभाव में पीपल के काष्ठ से 16 अंगुल के माप में दर्वी करछुल बनाएं। आज्य स्थाली तांबे की या मिट्टी की भी हो सकती है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं पूर्ण आहुति की विधि बतला रहा हूँ। इसके अनुष्ठान से यज्ञ पूर्ण होता है, अतएव पूर्ण आहुति विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ में आवाहित किए गए देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। यदि यज्ञ अपूर्ण रहे तो यजमान श्री विहीन हो जाता है और यज्ञ पूर्ण फलप्रद नहीं होता। इस त्रुवा में चरु रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यज्ञ संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर यजमान घर में प्रवेश कर कुल देवताओं की प्रार्थना करे। प्रतिष्ठा याग में पूर्णाहुति के समय सप्तते देहि में पूर्णा दर्वी तथा पुनंतु इन मंत्रों का पाठ करे तथा नित्य नैमित्तिक याग में पुनंतु, पूर्णा दर्वी, सप्तते तथा देहि में का पाठ करे। विद्वानों को इनमें से अपने कुल परंपरा का भी विचार करना चाहिए। पूर्ण आहुति खड़ा होकर संपन्न करना चाहिए, बैठकर नहीं। ग्रह होम तथा शत होम में एक पूर्ण आहुति देनी चाहिए। सहस्त्र याग में 2, आयुध होम में 4, सहस्त्र पुष्प होम में 1, मृदु पुष्प होम में 1, शत इक्षु होम में 2, गर्भाधान, अन्नप्राशन, सीमंतोन्नयन संस्कारों में और प्रायश्चित आदि कर्म तथा नैमित्तिक वैश्वदेव याग में एक पूर्ण आहुति देने का विधान है। मंत्रोच्चारण में ऋषि छंद, विनियोग आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि इनका प्रयोग न किया जाए तो फल प्राप्ति में न्यूनता होती है। सप्तते इस ब्राह्मण मंत्र के कौंडिन्य ऋषि जगती छंद और अग्नि देवता हैं। देही में इस मंत्र के प्रजापति ऋषि अनुष्टुप छंद और प्रजापति देवता हैं।
पूर्णादर्वी इस मंत्र के शतक्रतु ऋषि अनुष्टुप छंद एवं अग्नि देवता हैं। पुनंतु इस मंत्र के पवन ऋषि जगती छंद तथा देवता अग्नि हैं। इस रीति से तदत्त मंत्रों के उच्चारण के समय ऋषि, छंद एवं देवता का स्मरण करना चाहिए। जप काल में मंत्रों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। निर्दिष्ट संख्या के बिना किया गया जप फलदायी नहीं होता। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में जिन ऋत्विक ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए वे शांत एवं काम क्रोध रहित हो। ऋत्विजों की संख्या अभीष्ट होम अनुसार करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कर एवं दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक याग कर्म करने वाला व्यक्ति वसु, आदित्य और मरुदगणों के द्वारा शिवलोक में पूजित होता है तथा अनेक कल्पों तक वहाँ निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो किसी कामना के बिना अर्थात निष्काम भाव पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से लक्ष्य होम करता है वह अपने अभीष्ट को प्राप्त कर परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन, भार्यार्थी भार्या और कुमारी शुभपति को प्राप्त करती है। राज्य भ्रष्ट राज्य तथा लक्ष्मी की कामना करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कोटि होम करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं बतलाया है कि कोटि होम लक्ष्य होम से 100 गुना श्रेष्ठ है। ऋत्विज ब्राह्मणों के अभाव में आचार्य भी होता बन सकता है। आसनों में कुशासन प्रशस्त माना गया है। देवता पद्मासन पर स्थित रहते हैं और वास भी करते हैं। अतः पद्मानस्थ होकर ही अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवान यजेत, इस न्याय के अनुसार पद्मासनस्थ देवताओं का अर्चन पद्मासनस्थ होकर ही करना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो संपूर्ण फल यक्षिणी हरण कर लेती है। प्रथम भाग संपूर्ण।